नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई फिटर सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, जो कि दोस्तों पिछले साल का है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसमें से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है, जो कि 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर, यानी कि ये जो आपको गियर दिखाया गया है, इस गियर का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको गियर दिखाया गया है, यह गियर आपका कहलाता है हाइपोड गियर। तो हाइपोड गियर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यदि केंद्र की दूरी दोस्तों x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का दोस्तों जो यहाँ पर फार्मूला होता है तो रहता है यल इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 गुणे 3 सही 1/7 प्लस 2x, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न कहा गया है कि स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए, स्नेहक का दोस्तों जो उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग बेहतर मशीन दक्षता के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा। तो यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वर्कपीस लैप को काट देगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो आपको चित्र में फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है, यह फाउंडेशन बोल्ट है दोस्तों, आपका कहलाता है रा बोल्ट, ठीक है। तो रा बोल्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर चिन्हित भाग एक्स पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कहलाता है लूज पुली, ठीक है। तो लूज पुली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एक्स पार्ट ये दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। तो देखिए, एल्युमिनियम मिश्र धातु में बियरिंग और जर्नल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंस दिया जाता है वह दिया जाता है आपका हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, ठीक है। नौवां प्रश्न है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए दोस्तों हम लोग हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में जो बेयरिंग सामग्री हम लोग यूज करते हैं वह कॉपर लेड एलॉय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न करें, कौन सा पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकता है। तो देखिए, जो पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकता है वह आपका रोप पुली होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रोप पुली। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं हमारा फिलर गेज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। तो देखिए, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जिस प्रकार के कटिंग टूल को हम लोग टेम्पर करते हैं हमारा रहता है टर्निंग टूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टर्निंग टूल। देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये जो चित्र में आपको गेज दिखाया गया है ये आपका रेडियस गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेडियस गेज। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। तो देखिए, प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का जो मान होता है वह 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 16 नंबर का प्रश्न करें, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। तो काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया वह आपका हार्डनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गेज का नाम क्या है। चित्र में दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है ये आपका टेपर प्लग गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, टेपर प्लग गेज। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए जिस वाल्व का उपयोग करते हैं
वह हम लोगों का नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, तेल का कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। तो देखिए तेल का वह गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है वह आपका फायर पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि आपको इस फिक्सचर का नाम बताना है। तो ये जो आपको फिक्सचर चित्र में दिखाया गया है ये आपका इंडक्शन फिक्सचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इंडक्शन फिक्सचर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया होती है वह आपका नॉर्मलाइजिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। तो देखिए स्लिप गेज को प्रयोग करने की जो विधि होती है दोस्तों, ये जो चित्र में दिखाया गया है ये आपका रिंगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, रिंगिंग। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में जो सबसे कठोर होता है वह आपका डायमंड यानी कि हीरा होता है। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न करें किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो रहता है दोस्तों चैन पाइप रिंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न करें कि स्क्रू का प्रकार क्या है। चित्र में दोस्तों ये आपको जो स्क्रू दिखाया गया है यह स्क्रू दोस्तों आप लोगों का कहलाता है हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ठीक है, तो हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कीवे टेपर का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कीवे टेपर का जो अनुपात होता है वह 1:100 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है। तो ये देखिए जो टूथ टाइप लॉक वाशर आपको दिखाया गया है यह आपका एक्सटर्नल टाइप का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी प्रकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको यक्स पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है यह आपका है दोस्तों यहाँ पर एडजस्टिंग नट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टिंग नट। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं गियर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको गियर दिखाया गया है ये आपका स्पर गियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्पर गियर। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर का कि ये जो आपको बेल्ट फास्टनर दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो बेल्ट फास्टनर है आपका क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो रहता है दोस्तों आप लोगों का क्रोमियम। अब 32 नंबर क्वेश्चन करें कि स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। तो स्पूल स्लाइड के माध्यम से जिस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है वह आपका रहता है बटरफ्लाई वाल्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बटरफ्लाई वाल्व। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है। तो देखिए पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का जो एंगल होता है वह 90 और 45 डिग्री होता है। एल्बो का दोस्तों 90 डिग्री और बेंड का यहाँ पर 45 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन करें कि प्रेशर की एसआई क्या होती है। तो देखिए प्रेशर की एसआई का यहाँ पर पास्कल होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है। देखिए मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाला जो ऑपरेशन होता है वह आपका लेवलिंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना आसान होता है। तो जहां पर लगातार हटाना और असेंबलिंग करना होता है वह आपका स्क्वायर हेड स्क्रू होता है। तो स्क्वायर हेड स्क्रू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलता है। तो रहता है आपका सक्शन फिल्टर। तो सक्शन फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में जिस वाल्व का उपयोग किया जाता है वह सोलेनॉइड वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है।
दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो देखिए ऊष्मोपचार के जो विभिन्न चरण होता है वह हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो देखिए आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक होता है। यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो रहता है दोस्तों आप लोगों का त्रिभुज। तो त्रिभुज का दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र रहता है अगर इसकी ऊंचाई h है तो ये h/3 दूरी पर होता है। ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र। पांचवा प्रश्न है कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। तो देखिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है वह आपका हैंडबुक यानी कि पुस्तिका होता है। छठा प्रश्न कि वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका दोस्तों πr²। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा πr²। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का शुरू होता है जो कि 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड एंगल कितना होता है। तो मीट्रिक थ्रेडों का जो थ्रेड एंगल होता है वह आपका 60 डिग्री होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा पाइप थ्रेड का शामिल जो एंगल कोण चारों ओर है। तो यानी कि जो पाइप थ्रेड होता है दोस्तों उसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है उसका मान कितना होता है, वो होता है आपका दोस्तों 55 डिग्री। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है। तो देखिए अस्थायी जो फास्टनिंग है वह आपका स्क्रू है। चौथा प्रश्न करें GMAW के लिए खड़ा है। तो देखिए GMAW के लिए यहाँ पर फुल फॉर्म में पूछा गया है। तो GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गहराई के साथ पर नींव कितने प्रकार की होती है। तो देखिए गहराई के साथ पर नींव जो होती है तो यह रहता है आपका 2 प्रकार का। ठीक है, छठा है कि रिवेटेड ज्वाइंट है। तो देखिए जो रिवेटिंग होता है आपका सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध अस्थायी फास्टनिंग होता है। ठीक है, यह ज्वाइंट होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न का इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू के दौरान आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए और ना ही इधर उधर का जवाब देना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। कह रहे देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस एरिया में एक फैक्ट्री है और हवा दूषित है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तनाव क्या है। तो तनाव क्या है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या दुख की भावना को ही हम लोग तनाव कहते हैं। चौथा प्रश्न है ऑलवेज, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि आपको एक्टिव वर्ब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लर्न जो है आपका एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, छठा प्रश्न है कि जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं। तो स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन मिररिंग कर रहे होते हैं। सातवां प्रश्न है कि मानव संसाधन क्या है। तो देखिए जो मानव संसाधन है ये आपके सहकर्मी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, योर स्टाफ। आठवां प्रश्न है कि द एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना, यह सब कौन सा उदाहरण है स्वच्छता का। तो यह व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। 10वां प्रश्न कह रहे हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है। देखिए व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने के जो स्रोत नहीं वह है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। 11 नंबर का प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज ए, यहाँ पर हो जाएगा बोरिंग प्लेस। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न करके आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीक में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो यह स्वीकार करें और परिवर्तन करें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि आप क्या करते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। तो यदि आप विकसित होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। 14 नंबर का प्रश्न है कि बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग रिस्किलिंग कहते हैं। तो रिस्किलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर का प्रश्न है कि आपको यहाँ पर पैसिव वर्ब बताना है। तो हो जाएगा यहाँ पर वाज रिटन आपका पैसिव वर्ब।
16 नंबर का प्रश्न करें, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, वेयर इज द वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, यहाँ पर हो जाएगा ड्राई। 17 नंबर का प्रश्न करें रिज्यूम में, तो देखिए रिज्यूम क्या होना चाहिए, तो छोटा और सटीक होना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, तो देखिए टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से दोस्तों भविष्य का कार्य या फ्यूचर ऑफ वर्क यहाँ पर प्रभावित होता है। 19 नंबर का प्रश्न करें, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह है दोस्तों आपका प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक है। 20 नंबर का प्रश्न है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 21 नंबर का प्रश्न है कि एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए किसी एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए जो हम लोग शब्द यूज करते हैं वह सस्टेनेबल या टिकाऊपन होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या लेन देन पैसे का लेन देन नहीं है, तो देखिए जो पैसे का लेन देन नहीं है वह आपका एग्रीमेंट है। 23 नंबर प्रश्न है कि अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वह है आपका मार्केट सर्वे। 24 नंबर का प्रश्न करें, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है, जिसके लिए है दोस्तों ईमेल अकाउंट। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से जाना जा सकता है, तो रहता है अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है और आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो भी उपलब्ध करा दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाके वहाँ से चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।